ये चक्र नजर आ रहा है आपको? इसमें हम एस्ट्रो वास्तु यानी कि हिट थ्योरी को बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसको कहाँ हमको शिफ्ट करना है वो दे सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करके देगा ये। थोड़ी मेहनत हमको इसमें करनी रहती है। मेहनत कैसे करनी रहेगी वो मैं अभी बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में। इसमें हम देवता रेमेडी भी कर सकते हैं, नक्षत्र रेमेडी भी कर सकते हैं। इससे हम लोग बहुत सारे प्रिडिक्शन आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कोई भी एक चार्ट लगा लेते हैं आप लोगों में से किसी का एक का। मैं एक भी चार्ट को समझते हैं इसको जैसा है, और निकालने की कोशिश करते हैं इनको क्या क्या तकलीफ है। देखिए इसमें अपने पास में ये हाउस की डिग्री और प्लैनेट की डिग्री आ गई। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ ध्यान से इसको, तो यहाँ पर 12 हाउस दिए हुए हैं और 12 9 प्लैनेट हमारे दिए हुए हैं, है ना। तो अब यही डिग्रियां हमारे पास इधर है। देखिए ये डिग्रियां एक बार हमको सेट करना है इसके ऊपर। कैसे सेट करते हैं? फर्स्ट हाउस पे अपने क्लिक किया, ये एक लाइन निकल के आई बाहर। निकल के आई एक लाइन बाहर, इसलिए यानी कि फर्स्ट हाउस की लाइन है। फर्स्ट हाउस की डिग्री देखिए कितनी है इसमें। कंपाउंड डिग्री वाला निकालना पड़ेगा इसमें। रुकिए एक सेकेंड, क्योंकि ये डिग्री से काम नहीं चलेगा इसका। एस्ट्रोसियस से निकालना पड़ेगा। मनोज भाई बोलता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये मैं कंपाउंड इनकी डिग्री कुंडली। आपने खोली है उनकी पत्री? हाँ हाँ, खोली है मैंने। हाँ आप बोलिए मुझे। बोला। फर्स्ट हाउस की डिग्री बोलिए क्या है? बात 73.07। 73, यानी कि 73 आ गया यहाँ पर। ठीक है। ओके। दूसरे हाउस की 96। 96, ये 96 यहाँ पर। तीसरे हाउस की 122। 122, 122। फोर्थ चौथे की 152। 152। काउंट आ जाएगा इसमें, 152। ओके। चलिए फिफ्थ हाउस की फिफ्थ हाउस की है 186। 186। ये यहाँ पर आ गया 186, सही है क्या? चलो तो बोल देना वही मुझे ना। सिक्स हाउस की सिक्स हाउस की 221। 200 21 21 21 221। 221, ये 221। ओके। सेवंथ 253। 253। 253, ये 253। चलिए एट्थ हाउस की 276। 276। हाँ, 276। 76, ओके। नाइन्थ 302। 302, 302 पे सेट कर दिया हमने इसको। बाहर हो गया 302, ओके। टेंथ हाउस 332। 332, 332 पे सेट कर दिया इसको करना। ओके। इलेवेंथ हाउस 6 डिग्री। से डिग्री मिलेगा इसको। ये 6 डिग्री यहाँ पर आ गया हमारे पास। और ट्वेल्थ हाउस को 41 41। 41, ये 41 पे सेट कर दिया। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, 12 हाउस डिवाइड हो गए हाँ। राशि के अनुसार। ये कौन सी राशि में कहाँ पढ़ रहे हैं, कितने डिग्री पर है, इनके क्या प्लानेट है, इनके क्या नक्षत्र है, इनके नक्षत्र के देवता क्या है, कौन सा नक्षत्र किस देवता को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब अपन को इसमें नजर आता है। हमारे वास्तु की जो रीडिंग है, वो अंदर वाला पार्ट, जो ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ तक का, ये वास्तु का है। अगर किसी को वास्तु नहीं आता है, उसको पता नहीं है देवता किधर है, तो यहाँ देवता दिखाए गए। इसके ऊपर ये जो इतना हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला इतना हिस्सा, ये किसका है? राशि के एट्रीब्यूट, राशियों की दिशा, ये राशि का नाम, राशि का लॉर्ड, राशि का क्या एट्रीब्यूट है,
उसकी दिशा कौन सी है, ये सब यहाँ पर इसमें दिखाया गया। इसके बाद में जब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, उसके नक्षत्र और उसके देवता, यानी कि उस राशि का उस जो हाउस है वो कौन से नक्षत्र पे पड़ रहा है और कौन से देवता पे पड़ रहा है, उसका देवता कौन सा है। तो अपन एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी, जो देवता रेमेडी करते हैं, नक्षत्र रेमेडी करते हैं, वो भी इससे आसानी से कर सकते हैं। अब आए हमारे पास में 9 प्लैनेट। सन, सन की डिग्री बताइए। 140, सन की है 149.47, वन 149 नाइन होगा। 149 ना, तो कहाँ जाएगा हमारा 9 लगभग, वन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, एक पहला चरण। 149, ये यहाँ पर आ गया हमारा 149। ठीक है, चलिए। दूसरा जुपिटर का है, जुपिटर बताइए। जुपिटर है इनका 47। 47। हाँ, रोहिणी नक्षत्र, तीसरा चरण। 47, ये हो गया रोहिणी नक्षत्र तीसरा चरण। अब देखिए, आप बोल रहे हैं रोहिणी नक्षत्र तीसरा चरण, ये दिख रहा है यहाँ पर, रोहिणी नक्षत्र तीसरा चरण दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा, इस लाइन को देखिए जहां से ये गुजर रहा है, बोला लगाया मैंने, क्या आ गया रोहिणी नक्षत्र तीसरा तीसरा चरण। यस सर। ठीक है, चलिए। अब बताइए कौन सा आएगा अपने पास, मून बताइए। चंद्रमा हम्म। 353, रेवती नक्षत्र, दूसरा। 353, 310, 52, 53, कौन सा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। रेवती दूसरा चरण। ये रेवती का दूसरा चरण, देखिए रेवती के दूसरे चरण से लाइन जा रही है, ये दूसरा चरण, इससे लाइन जा रही है, ये तीसरा चरण है ना। तो ये अपन को बिल्कुल उसी जगह पे ले जाएगा जहां हमारी पत्नी बता दी। ठीक है, अब आइए अपने पास में मार्स। मार्स कहाँ है, मंगल 125, मघा नक्षत्र, दूसरा चरण। 25। तो 25 कहाँ आ गया, ये तो 25, कौन सा नक्षत्र बताया आपने। मघा नक्षत्र, दूसरा मगा चरण, में दूसरा 125। चरण, देखिए मगा में दूसरे चरण में जा रहा है। मार्स में अब मरकरी, मरकरी का बताइए। मरकरी 168। 168, हम्म। ये 168, चलिए। हस्ता वीनस, नक्षत्र, तीसरा चरण। हाँ वो आ जाए, चलो वीनस। वीनस है 175, 175, 175 लगे, चित्रा नक्षत्र, पहला चरण। ये 175। सेटन, सैटर्न है 37, कितना, कृतिका नक्षत्र, चौथा चरण। डिग्री बोलिए डिग्री। 37 बोला ना। 37, 37, 37, ये 37। राहु, राहु है 87, 87, 7। ये 87 कहाँ आएगा यहाँ पर, 85, 86, 87, 87। पुनर्वासु नक्षत्र, तीसरा चरण। कौन सा नक्षत्र, वो नरवासु नक्षत्र तीसरा चरण, हाँ, पुनर्वासु तीसरा। ये तीसरा था। ओके, एक सबके बाद चला जाएगा वापस, 51 कर लिएगा तो सही रहेगा। हाँ सही, चलिए। और केतु, केतु बिल्कुल सामने, 267, 250, 267, 67, 67। 267, उत्तर आषाढ़, पहला चरण। नहीं, 287 होगा शायद, इसके सामने नहीं आएगा। नहीं, टू 67 सिक्स। है सर। हाँ 67 होगा। 267 हाँ। ओके, ये बन हाँ, गया मैप हमारा एक पूरा। बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना वो चीजें जो कोई बात मैंने नहीं, कोई बताई। बात यस यस सर, मैंने साइड में चेक किया है, सारे राइट है। नहीं। चलिए, अभी ये ओके। हमारा बन गया एस्ट्रो वास्तु चक्र पूरा कंप्लीट, यानी कि इनकी जन्मपत्री कहाँ पर आ गई हमारे पास है, यहाँ पर। अब हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र पे है, उसका कौन सा चरण है, उस चरण पे कौन सा देवता हमारा आता है, किस देवता को एक्टिवेट करने से हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं हमारे वास्तु में भी, ये हमको यहाँ दिखाया था चार्ट के अंदर। कौन से देवता पर क्या रेमेडी करेंगे, रेमेडी अलग चैप्टर है पूरा का पूरा। पर कौन सा देवता इस से, अगर मान लो सेटन की बात करें तो सेटन कहाँ पर है, अनिल पर। यानी कि सेटन की अगर अपन स्थिति देखें तो अनिल जो प्रतीक का नक्षत्र है, अनिल यानी कि अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको कैसे हम वास्तव में उपयोग कर सकते हैं वो इससे जान सकते हैं अपने आराम से। इसके अलावा हम क्या जान सकते हैं इसमें, हीट थ्योरी जान सकते हैं। ये हीट का एक पूरा का पूरा चार्ट मिल जाता है इसमें। जैसे मैंने ये हीट पे क्लिक किया, ये देखिए हीट पे क्लिक किया, ये एक चार्ट बन के आ गया, ये तीन का निशान बन के आया, ये तीन का निशान दिख रहा है यहाँ पर। इससे हम पकड़ के छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं इससे। अब किसकी दशा चल रही थी इनको, अभी वीनस की दशा चल रही थी, है ना। तो अब हमको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है कि वीनस की दशा पर किस किस की हीट है, वीनस पर किस किस की हीट है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको क्या कर देंगे, रेड कलर से मार्क कर देंगे, ताकि ये जहाँ जहाँ भी हीट जा रहा है वहाँ पे रेड कलर दिखा दें। जहाँ जहाँ भी मार्क जा रहा है ये, वहाँ पे रेड कलर दिखा दें। तो इसको हटा दिया तो रेड कलर गया, इसको लगा दिया तो रेड कलर वापस आ गया। अब वीनस पर किसकी हीट है उसको चेक करने के लिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं, चलो स्टार्ट होते हैं सन से, सेटन से। वीनस कहाँ बैठा हुआ है हमारा, वीनस यहाँ बैठा हुआ है नीचे वर्गो राशि में, ठीक है। क्या वीनस की हीट आ रही है इस पे देखिए, ये 45 की हीट है, ये 90 की हीट है यहाँ पर, ये देखिए, एक सेकेंड, ये 45 की दिख रही है, ये 90 की, और ये 180 की, ये तीनों हीट नजर आ रही है। अब ये जो खाली हमको इसमें रेड कलर पे ही ध्यान देना है कि ये हीट बन रही है कि नहीं बन रही वीनस के ऊपर। लगाया हमने, वीनस सेटन की हीट नहीं बन रही है, या जुपिटर की बन रही है, या जुपिटर की बनती है, नहीं बनती है। कौन सा बचा, क्या राहु, राहु की तो हीट अपन लेते नहीं है, फिर भी ले लेते हैं एक बार, चलिए। क्या राहु की हीट बन रही है, हाँ बन रही है। कौन सी हीट बन रही है, 90 की हीट बन रही है। वीनस पर राहु की 90 की हीट बन रही है, नजर आई कहाँ पर है? जो रेड लाइन के अंदर अंदर आ गया हिस्सा, ये रेड लाइन के अंदर अंदर जो हिस्सा आ गया, इसके अंदर कोई प्लैनेट नजर आ रहा है हमको, वीनस नजर आ रहा है, ये वीनस की लाइन है। सॉरी ये उसकी लाइन है, ये वीनस की लाइन है यहाँ पर, नहीं, हाँ ये वीनस की लाइन, ये वाली, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, राहु की हीट अपने देख ली, राहु के बाद में किसका नंबर लेते हैं। एक्चुअली सर चक्कर के अंदर जो सारे छोटे छोटे फॉन्ट है ना वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। इसको जूम बड़ा इन कर करूंगा तो सकते और हैं ज्यादा नहीं थोड़ा? दिखेंगे, फिर आपको पूरा चार्ट नहीं दिखेगा। मैं बड़ा तो कर दूंगा अच्छा, इसको, ओके। देखिए एक सेकंड मैं आपको इसको बड़ा तो कर देता हूँ। अभी नजर आ रहे हैं फॉन्ट, हाँ, बहुत क्लियर है। तो बड़ा तो कर दूंगा लेकिन पूरा चार्ट नहीं दिखेगा अपन को ना। तो कोई भी चार्ट को जहां हमको हाँ, देखना एक्चुअली है, अब वीनस, हाँ, जहां भी हमको देखना है वहां अभी पर हम समझ क्या में कर आ सकते रहा हैं। है कि वीनस वहां है, वो अभी समझ में आया। पहले मैं नीचे देख रही थी कि नीचे वीनस है। देखिए वीनस नीचे ही है, वीनस कहाँ है हाँ हमारा, तो, वीनस कहाँ है हमारा, वीनस यहाँ है। ये देखिए वीनस कहाँ पर है, ये रहा, हम्म, दिख रहा है वीनस। ये क्या है, मरकरी, ये क्या है, सन, और ये हीट है 90 की, ये 90 की हीट है। यानी कि क्या होगा इसमें, वीनस को काम करने से कौन रोक रहा है, राहु रोक रहा होगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि उनकी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप, उनकी जी बीमारी सर, बीमारी पकड़ पकड़ में में। ही नहीं आ रही है। यानी कि राहु अगर कहीं एक्टिव है, राहु ने अगर कहीं असर दिखाया है तो बीमारी पकड़ में नहीं आती, नहीं आती। अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी राशि है ये, वर्गो। क्या दिशा होती है इसकी, दिशा कहाँ देखना है हमको, एक सेकंड, नॉर्थ। नॉर्थ। ये कहीं वर्गो जाने की कहाँ जरूरत से देखा सर? नहीं, ये वर्गो,
6 नंबर राशि। ठीक है, ओके। 6 नंबर राशि यहाँ पे लिखी हुई है। किसकी राशि है? मरकरी की राशि है। दिशा कौन सी है? नॉर्थ है। ये देखिए यहाँ पे दिशा भी दिखाई गई सबकी। ठीक है, यहाँ पर दिशा भी दिखाई गई। तो अब हमको क्या देखना है, कौन सी राशि में था ये राहु? यहाँ पर कौन सी राशि में है? कौन सी राशि में लाइन चलती है देखिए? जेमिनी में, यानी कि कौन सी राशि हो गई है? 3 नंबर राशि, डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। NNW। और ये कौन सी होगी? नॉर्थ। तो क्या इनको राहु का सामान यहाँ मिल सकता है दोनों जगह पे? सर राजयक्षमा पे मिलेगा इनका राहु का सामान, N2 पे। तो अब हमको देवता भी दिख गए, पद भी दिख गए, और दिशा भी दिख गई। सबकी सब चीजें कहाँ दिख गई हमको? एक जगह भी दिख गई। तो इसमें हम बहुत आसानी से मनोज भाई ये कैसे बोल सके कि राजस्थान पे ही मिलेगा? इसमें कहीं बता रहा है क्या अपने को देवता? NNW देखिए। हाँ, NLW थोड़ा थोड़ा सा जूम कीजिए ना। देखो मनोज भाई, ये जो टिक्स है ना, इसको आप हाइड कर लीजिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, ये कौन सा है? पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र नहीं देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे अपने राशि की दिशा। क्योंकि हमको अभी क्या देखना है? हिट देखनी है। हिट में हम क्या देखते हैं? राशि की दिशा देखते हैं। राशि की दिशा कौन सी आ गई यहाँ पर? NNW। ये देखिए इस राशि के बीच में चल रहा है, इस राशि के बीच में ना, यहाँ पर ये एन कहाँ हाँ, गया? NLW दिख रही है। NNW दिख रहा है, ये NNW। ठीक है, तो ये NNW में या नॉर्थ में इनके क्या मिल जाएगा? राहु का समान। क्योंकि हिट कौन मार रहा है? राहु मार रहा है। किसको मार रहा है? वीनस को मार रहा है। तो वहां पर क्या देखेंगे हम लोग? अगर वीनस का सामान, राहु का सामान हमको मिल गया तो उसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, या 30 डिग्री आगे बढ़ा देंगे। अब 30 डिग्री आगे बढ़ाने के लिए कौन सी जाएगी? देखिए 30 डिग्री यहाँ से अगर आपने बढ़ाया, इसको छोटा कर लूँ थोड़ा सा, वरना दिखेगा नहीं आप लोगों को। यहाँ राहु है, 30 डिग्री यहाँ दिख गई। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या मैं राहु का सामान यहाँ से हटा दूंगा तभी हमारा काम हो जाएगा? पर अगर हटा के रखना कहाँ है मुझे? अगर मान लो रखना ही है, घर से फेंकना नहीं है सामान को, तो कहाँ रख सकता हूँ? NNE में रख सकता हूँ। तो क्या इसकी पॉजिटिव हिट क्रिएट हो जाएगी इस पर, वीनस पर, 60 की। कहाँ रखना है? NNE में। ये दिशा आ गई NNE। ये देखिए लाइन कहाँ चल रही है? ये इस राशि पे चल रही है। क्लियर हो रहा है? ये बाहर की जो दिशा दिखाई है, ये 16 जोन वाली दिशा दिखाई हुई है। ये जो बाहर दिख रही है, ये बाहर बिल्कुल आउटसाइड में, ये 16 जोन की दिशाएं दिखाई गई है। और ये जो अंदर दिशाएं दिखाई गई है, ये राशियों की दिशाएं दिखाई गई। चलिए, अब एक और हिट चेक कर लेते हैं इसके ऊपर अपन। एक सेकेंड, चंद्रमा की देखो 180 की बन रही है। अभी देखते हैं। ये तो अपन ने बीच में प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा छोटा। सर आपने प्लानेट और उसके सामान की लिस्ट एक बार भेजनी थी। अरे यार, मुझे अभी रा, याद नहीं पड़ता है, तो कोई बनाओ। राहु का सामान अरे क्या क्या राहु हो की, सकता अब है? देखिए मार्स की हिट बनती है क्या इस पे? मार्स की हिट बनती है क्या? हाँ बनती है। कितने की? 45 की बनती है। नहीं बनती, सॉरी, अगर ये वीनस यहाँ होता तो बनती ना। नहीं बनती 45 की। तो देखिए इन्होंने बोला कि लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड का जो एरिया आता है वो हमारा NNE का आता है। ये मून पर, मून से 180 की बन रही है, बिल्कुल 180 की ही बन रही है। यानी कि अब कौन सी दिशा में क्या सामान हटाना पड़ेगा हमको? मतलब इस एरो को हम जिस प्लान पे ले जाएंगे, ये एरो जो दिख रहा है वो हिट दिखाएगा, है ना। अब मून की हिट बन रही है 180 की, देखिए नीचे। अभी मेरा एक एरो कहाँ पर है? मून पर। और मुझे कहाँ हिट देखनी है? वीनस पर, क्योंकि दशा किसकी चल रही है? वीनस की चल रही है। जब से वीनस की दशा लगी तब से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जी अभी सर। तो अब कहाँ से हिट मार रहा है मून, कौन सी दिशा से हिट मार रहा है, वो देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी दिशा से हिट मार रहा है यहाँ पर देखिए, राशि की दिशा। साउथ ईस्ट, 12 नंबर राशि ईस्ट साउथ। साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट।
ईस्ट साउथ ईस्ट और या साउथ ईस्ट से ये हिट मार रहा है, यानी कि मून का सामान कहीं ना कहीं पर इनको ईस्ट साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में मिल जाएगा। मून का सामान कहाँ क्या क्या लिखा है होता है? सर? ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ लिखा है? ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अरे बीच में अरे मून की अरे वो, लाइन। सुनिए सुनिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बाहर की दिशाएं हैं, ये जो बाहर की दिशाएं हैं, ये हमारे जोन वाइज दिशाएं है ना। राशियों की दिशा देखने के लिए हमको कहाँ जाना है? ये यहाँ जाना है। दिख रहा है ये साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, हाँ हाँ ठीक है। है ना, राशियों की हम दिशा यहाँ आपको दिखा फोन है। से कनेक्टेड हो क्या? ना ना मोबाइल? सर, लेकिन लैपटॉप से ही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और फर्स्ट टाइम इस चक्र को हाँ देख रहे हैं तो हाँ कहाँ हाँ, तो देखे समझ आप में क्या नहीं। कीजिए, आपकी स्क्रीन का जूम बढ़ा लीजिए, तो आपको जूम इन जूम आउट कर लीजिए, आपको बहुत इजी ठीक दिख है, जाएगा। अब ये जो अपन थैंक ने यू सर। देखा, ये अब कहाँ मिलेगा हमको? इस साउथ ईस्ट में किसका सामान मिलेगा? मून का। तो इस अगर यहाँ से हम मून का सामान हटा दें, या कहाँ मिलेगा? नॉर्थ में। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? नॉर्थ, यानी कि छठी राशि में। तो नॉर्थ में भी मून का सामान मिल सकता है। तो वहां से भी मून का सामान हटा दें तो क्या हिट ब्रेक हो जाएगी इनकी? जी हटा सर। करके अब रखना जरूरी है 100%। कि रखे कहाँ पर? रखना जरूरी है, रखे कहाँ पर? तो क्या देखिए, पॉजिटिव बनाएंगे? तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? दो राशि आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 60 डिग्री आगे बढ़ाएंगे। ये 60 डिग्री का एरो बनाया हुआ है ग्रीन कलर से। ये ग्रीन कलर का एरो बना हुआ है, देखिए पूरा का। 60 डिग्री का कहाँ जा रहा है ये एरो? कौन सी दिशा में जा रहा है? ये डब्ल्यू और, सॉरी, WNW और नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट में हम उनका सामान रख देंगे, तो इनको ये हिट, पॉजिटिव हिट हो जाएगी। क्लियर होगा? सर अगर रोगा से सैटर्न का सामान भी हटा देंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहाँ से? सर एक एक डाउट है सर। हाँ जी। आपने राहु का और मून का दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना सर, राहु को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना। नहीं नहीं, अपने को हिट देखने के लिए जैसे अपन देखते हैं ऑर्गेनाइट की, वैसे ही देखेंगे, कोई आगे पीछे देखेंगे नहीं, भले वो बकरी चलता है, चाहे मार्गी चलता है, कैसे भी चलता है, हिट अपन हमेशा सीधी ही देखेंगे। नहीं, राहु तो एंटी भले ही, क्लॉकवाइज है ना सर। भले ही, आपने नहीं, सर राहु को। जन्म के समय पे तो राहु वही था ना, चल का रहा था, वो वही था। अभी वो वही, जन्म कुंडली के अनुसार बनाए हैं ना हम लोग। नहीं सर, जन्म वो भले कुंडली उल्टा के राहु चले। को, अनुसार राहु कहाँ बैठा है, तो हम राहु उसका तो एंटी प्लेसमेंट दे रहे हैं क्लॉकवाइज उसके हिसाब मूवमेंट पर। है ना सर, कभी भी राहु केतु तो। सर जब वैसे नहीं, ये परमानेंट वहीं पर बैठे हुए है ना आपकी कुंडली में। जी। तो वो आपका आपका चार्ट में जब जो प्लेसमेंट जो घर में होगा, हम उसको प्लेसमेंट चार्ट पे कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, वो तो हम ठीक है सर, वो मूवमेंट आपको कैसे लेना, राहु को भी सब क्लॉकवाइज ही लेना को है, जैसे अपन ऑर्गेनाइट क्लॉकवाइज की ही लेते लेना हैं। क्लॉकवाइज ही पड़ेगा क्या? 30 कॉल अंडर क्लॉकवाइज, दी, क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज, 30 कॉल। क्लॉकवाइज ही लेना है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया चार्ट कैसे? अब एक चीज और रह गई हमारे पास में, कि हमको अब वीनस की भी हिट देखनी पड़ती है कि वीनस कौन से हाउस पे हिट मार रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इस एरो को पकड़ेंगे और कहाँ ले जाएंगे? हमारे वीनस के ऊपर। वीनस कहाँ है हमारा? यहाँ। ये वीनस पे ले आए एरो को पकड़ के। अब ये कहाँ कहाँ हिट मार रहा है, कौन से हाउस पर हिट मार रहा है? तो देखिए, 45 फीट कौन से हाउस में मार रहा है? ये 6 हाउस पर। ये लिखा हुआ है 6 हाउस। 6%। ये 6 हाउस पे किस फीट मार रहा है? अगर ये लाइन यहाँ यहाँ नहीं होती, यहाँ होती हाउस की, तो हिट नहीं बन रही थी, लेकिन लाइन इस रेड के अंदर अंदर आ रही है, यानी कि ये हिट बन रही है। यानी कि 45 की हिट मार रहा है किस पर? 6 हाउस पर, यानी कि बीमारी के हाउस पर 45 की हिट मार रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और दूसरी हिट कहाँ मार मनोज रहा भाई है? 6 हाउस कैसे हुआ? 6 हाउस कैसे हुआ? 6 हाउस लिखा हुआ है ना, ये देखिए, 6 हाउस, 6 हाउस, ये रहा, ये हाउस नंबर लिखा हुआ है अपन ने। अच्छा अच्छा, ये अपना ठीक है, राइट राइट। ठीक है ना? अपन ने एरो बनाए थे ना पहले, जो हाउस के एरो लगाए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब दूसरी हिट कहाँ मार रहा है? ये यहाँ पर मार रहा है। कौन सी? कौन सी हिट लग रही है? 90 की हिट। कोई कोई लाइन बीच में आ रही है इसके? कोई हाउस की लाइन बीच में आ रही है? नहीं आ रही है, यानी कि ये 90 की हिट कहीं नहीं मार रहा है। अगर ये 90, ये रेड लाइन, अगर ये रेड लाइन यहाँ होती, तो ये 8वें हाउस में हिट मारता, लेकिन ये न यहाँ है न यहाँ है, दोनों के बीच में है, तो ये 90 की हिट हमारे नहीं बन रही थी। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। 180 की बनती है कि कहीं पर? मैंने बड़ा इसलिए कर दिया ताकि आपको दिखता रहे ना। और ये 180 की हिट भी कोई हाउस पर नहीं बना रहा है,
ओनली दो ही हिट बन रही है वीनस के ऊपर, एक राहु की एक मून की, दोनों हिट को ब्रेक कर देंगे तो भी इनको काफी रिलीफ मिल जाएगा वीनस की दशा में। 20 साल की दशा है, कर देना चाहिए। 20 साल की दशा है, कर देना चाहिए। अब जैसे अपन ने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि कौन सी राशि में आ गया था इनके, वो मून की दशा, मून की हिट कहाँ दिखा रही थी इनको, पॉजिटिव हिट, याद है किसी को? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एक में सेकंड, मून का सामान हटाना है, ऐसे आपने लिखा एक है सेकंड, ना। मैं खोल लिया था उसको लिया, शिफ्ट करना है, हाँ। मैं इसको वापस ओपन पे लिया था ना, ये मून पे लिया है, तो मून पे लिया। पॉजिटिव हिट कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉजिटिव हिट बन रहा है 60 का। अगर इसको यहाँ से सामान को हटा करके और यहाँ रखना है, पॉजिटिव हिट बनानी है मून की, तो ये कौन सी राशि है, कौन सी राशि हो गई ये, टोरस, सेकंड राशि। सेकंड राशि टॉरस दूसरी राशि। दूसरी राशि। सेकंड राशि हमारे बॉडी पार्ट का कौन सा हिस्सा है, गला, ये शोल्डर। नेक। ये देखिए, ये दिखा रहा है यहाँ गोल्ड नेक गला, एरिया। ये देखिए ये दिखा रहा है गला यहाँ पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपन, ये गला दिखा रहा है यहाँ पर इसके सामने, बिल्कुल। तो यानी कि गले हाँ, पर, मनोज भाई फिर से मार्क करना कहाँ पर, गला कहाँ बता रहा है इसमें। ये अंदर देख लो, ये इंसान दिख रहा है अंदर लेटा हुआ, गोल सा, नहीं, कहाँ दिख रहा है सर, नहीं ये दिख देखिए ये ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर के जो है बीच में सेंटर में। ये देखिए रहा। ये हाँ इंसान की आकृति बनी हुई दिख रही है, ये छोटी छोटी सी, हाँ 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 हाँ। है ना। तो ये वही हिस्सा दिखाएगा जहां पर इसके पुरुष के अंग आते हैं। तो ये सेकंड, कहाँ जा रही है ये लाइन, ये वाली लाइन देखिए कहाँ जा रही है, गले पर जा रही है, ठीक है, गले पे जा रही है। यानी कि गले पर अगर व्हाइट कलर का डॉट बना दिया जाए इनको, तो मून की हीट बन जाएगी पॉजिटिव, मून। बिल्कुल बस सर बिल्कुल हॉस्पिटलाइज बिल्कुल। हो जाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? लेकिन पहले हमको यहाँ से सामान हटाना पड़ेगा, कहाँ से, ईएसी से और साउथ ईस्ट से मून का सामान हटाना पड़ेगा पहले। और यहाँ से राहु का जो सामान हमने देखा था, कहाँ से बताया था मैंने राहु का सामान आपको, राहु का सामान ये रखा हुआ। ये कौन सी थी, NNW, ठीक है। ये दोनों हीट हीट हटाइए, तो इस प्रकार हम इस चक्र से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। कौन सा देवता से क्या रेमेडी कर सकते हैं, कौन से हाउस को एक्टिवेट करने से, जैसे मान लो फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करना है हमको, तो फोर्थ हाउस कहाँ पर आ रहा है इनका, सर इसको हम 30 पे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, सर इसको हम 30 पे करेंगे तो हमें 11th हाउस मिलेगा। अगर हम नेक पे करते हैं तो हमारा हाँ, 12th हाउस एक्टिव होता है, तो हम 11th हाउस पे लेके आएंगे, रिकवरी वाले पे, यानी रिकवरी वाले के ईस्ट पे लिए, लेके आएंगे। 11th हाउस के लिए कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, ये 11th मतलब हाउस कि पे लेके आएंगे, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं जी सर, जी सर। 120 पर, यानी कि 60 की हीट बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ 30 की हिट बनाएंगे, क्योंकि 60 की बनाएंगे नेक पे बनाएंगे तो वो हॉस्पिटल 12वां घर हमारा एक्टिव हो जाएगा। हम्म। तो हमें 12वें घर को एक्टिव नहीं करना, हमें 11th हाउस को एक्टिव करेंगे रिकवरी के लिए। चौथे हाउस यानी कि कैंसर की राशि है ना, यही बोल रहे हैं ना। या तो सर हम कैंसर की राशि को एक्टिव करेंगे 120 यानी एनएनई को। हाँ, तो एनिमी और एनएनई का जो एरिया होता है N6 N7 जो होता है, ये हमारे कान के पास का एरिया है जहां पे हमारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है। या फिर हम करेंगे 11th हाउस को एक्टिव, जो कि हमारा सिर का एरिया है। और जो प्रॉब्लम आ रही है, इनको पूरा नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। और उसमें इरिटेशन रहती होगी, सेंसेशन रहती होगी, जो कि हमारा राज यक्ष्मा गवर्न करता है, हमारी बॉडी के हर पार्ट को। सेंसेशन वाले सेंसिटिव जो जोन है वो राज यक्ष्मा का है हमारा। अब मान लो जैसे अपन को फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करना है, सपोज एग्जांपल के लिए हमको फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करना है, तो फोर्थ हाउस की लाइन कहाँ चल रही है, देखिए यहाँ पर, यहाँ चल रही है फोर्थ हाउस की लाइन। कौन सा नक्षत्र आ गया, उत्तर फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, है ना। तो उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र कौन सा है, आर्यमा। तो आर्यमा को अगर एक्टिवेट कर देंगे तो इनका फोर्थ हाउस यानी कि घर का वास्तु भी ठीक होने लगेगा ऑटोमेटिकली।
इस प्रकार कौन से हाउस को कैसे एक्टिवेट करना है, उसके देवता भी हमको यहाँ पे नजर आते हैं सामने सामने। सर एक्चुअली आपने समझाया बहुत अच्छा, ये चक्रा भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रही हूँ, काफी चीजें समझ में नहीं आई है, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो आ, मैं सर किसी हमें की भी हेल्प। सर हमने सुनिए, भी सर हमने भी फर्स्ट टाइम देखा है कि आप नीचे वाले भी जोन देख रहे हो, ऊपर वाले भी। ये तो एक दोबारा हमें एक्सरसाइज चाहिए होगी सर, किसी और की एग्जांपल लीजिए। कैसे एक्सरसाइज बार बताइए मुझे, क्या एक्सरसाइज चाहिए आपको? ये यही वाली शक्ति चक्र को जैसे आपने नीचे भी जोन लिए, ऊपर भी जोन लिए। हाँ, आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं था ऐसे ही इस अच्छा, शक्ति चक्र को सर। अच्छा चलिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं इसको एक बार हिट को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। ये हिट को मैंने हटा दिया एक बार यहाँ से, पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए चार्ट को समझिए, इस चार्ट को समझिए। इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, एक ही पार्ट को रख लेता हूँ खाली यहाँ पर, और बाकी सबको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये जो हिस्सा है इसका, पेन, 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 ओके। शेयर कीजिए सर स्क्रीन प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं नहीं शेयर सर। है। हो रही है। शेयर हो रही है, हो रही है। देखिए ये हिस्सा जो क्या है, ये डिग्री का है, ये डिग्री दिखा रहा है, ओनली ओनली डिग्री दिखा रहा है। यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारी 16 जोन की 16 दिशाएं, इन सर डिग्री यहाँ पर। से यहाँ कहाँ नहीं दिख रहा है, आप कहाँ बोल रहे हो सर? मार्किंग। मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए पेन नहीं नजर आ रहा है आपको? ओके, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। ये कलर सर नजर नहीं वो आ रहा है? बहुत जूम्ड है, वो बहुत ज्यादा जूम्ड है। थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर बताइए। एक सेकेंड। स्क्रीन स्क्रीन से बाहर चला गया एक्चुअली थोड़ा सा। आई एम सॉरी सर, आपको ज्यादा परेशान कर रही हूँ, नहीं लेकिन नहीं लगता नहीं है कि नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, ओके। अभी नजर आ रही है स्क्रीन पूरी? नहीं जी सर, पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है नजर। ये देखिए, ये हिस्सा जो है, मैं पेन से निशान कर रहा हूँ, ये हिस्सा जो है ये क्या दिखा रहा है हमको, डिग्री दिखा रहा है। कितने डिग्री है? 360 डिग्री जो होती है हमारे, चाहे 360 डिग्री हमारे वास्तु की हो, हमारे नक्षत्रों की हो, चाहे हमारे एस्ट्रोलॉजी की हो, जन्म पत्री की हो, सबकी डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री ही होती है ना। तो इन 360 डिग्री के अनुसार हमारा कौन सा जोन पड़ता है, कौन सा जोन हमारा रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाया गया है, ये बिल्कुल बाहर, इस लाइन में दिख रहा है। इसके बाद में ये जो लाइन दिख रही है हमको, एक छोटी सी लाइन बीच के अंदर, ये हर जगह यहाँ पर छोटी छोटी लाइन दिख रही है, ये दिखा रहा है हमारे उसके अंदर कौन सा नक्षत्र पड़ेगा, उस नक्षत्र के देवता कौन है, उस नक्षत्र की प्लानेट कौन है, ठीक है। यानी कि वो नक्षत्र कौन सा है उस जगह पर, उस नक्षत्र के देवता कौन है, और उस नक्षत्र का प्लानेट कौन है, यानी कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। जो अपन केपी में देखते हैं नक्षत्र लॉर्ड, तो नक्षत्र लॉर्ड भी यहाँ दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। इसके बाद में ये जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है यहां से लेकर के, ये लाइन दिख रही है अलग से, ये हिस्सा है इतना राशियों का। ये कौन सी राशि यहाँ पर है, उस राशि का एट्रीब्यूट क्या है, ये एट्रीब्यूट है। उस राशि का प्लैनेट कौन है, उस राशि प्लैनेट का एट्रीब्यूट क्या है, और उस प्लैनेट की दिशा, उस राशि की दिशा क्या है। ये कंप्लीट हिस्सा यहाँ पर हमको दिखा देता है, ये चार्ट। इसके बाद में ये जो अंदर का हिस्सा है, ये हमारे वास्तु की संरचना है कि कौन से जोन में कौन सा देवता किस जगह पर आता है ना। तो कौन सा देवता, 32 देवता ये हो गए, ये अंदर के 8 देवता ये हो गए, और ये 4 देवता हमारे बड़े बड़े। अब ज्यादातर हमको एस्ट्रो वास्तु में काम क्या लगता है, ये वाला पार्ट काम ओनली, या फिर ये वाला पार्ट काम। इस वाले पार्ट को तो खाली आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि ये हमारे कौन से देवता कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से देवता तो निकाल लिया रोगा, लेकिन हमको किसी को पता नहीं है कि रोगा देवता कहाँ आता है। किसी को अगर वास्तु के नॉलेज नहीं ज्यादा कि रोगा देवता कहाँ आता है, तो इस चार्ट में देख सकते हैं कि रोगा देवता कहाँ पर आता है। कहाँ मिलेगा रोगा देवता हमको? सर नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, N1। तो ये नक्षत्र का देवता कौन है, रोगा है। कहाँ मिलेगा हमको? N1 पर मिलेगा। क्लियर हुआ है? तो सर एक इसका ऐसा भी हो सकता है जैसे कि वीनस है,
तो 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि वीनस की है। हम्म। हम्म। ये भी हो सकता है इसका, जैसे क्योंकि हम वीनस को देख रहे हैं ना, वीनस की अभी दशा चल रही है, हाँ। तो मत- इसीलिए प्रॉब्लम ये नेक से लेके होगी इनको। 2 नंबर, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और दो बिल्कुल हो नंबर सकती राशि इस टाइम पे इनके होरोस्कोप में 12th हाउस दे रहा है इनको। बिल्कुल हो सकती है, 100%। तो सर हम नीचे पहले साउथ जहाँ लिखा हुआ है वहां पे देखेंगे हिट्स के लिए, उसके बाद जो इनर वीनस के नीचे WSW लिखा है वहां पे देखेंगे दूसरी हिट के लिए। नहीं, हिट के लिए हमको डब्ल्यू के देखना है। हिट के लिए हमको मान लो यहाँ ये वीनस के बारे में अपन ने देखा था कि, तो हिट के लिए तो हम ये राशियों को देखते हैं ना, राशियों की दिशा को। तो राशियों की दिशा कहाँ लिखी है हमारे पास में? ये यहाँ लिखी हुई है, देखिए WNW, WSW साउथ वेस्ट, ये टेक्निकल जी। वेस्ट, है ना ये। जी सर, फर्स्ट क्लियर क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी। तो ये राशियों की दिशा ये है, ये जोन की दिशा है कि इस डिग्री पर कौन सा जोन आता है। 180 पर क्या होता है? 0 डिग्री पर क्या होता है? 0 डिग्री पर नॉर्थ, और 180 डिग्री पर साउथ। उसके बाद में साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट। फिर ऐसे डिग्री के हिसाब से ये जो जोन हमारे बटे गए हैं, 16 जोन वैसे है। 16 जोन के देवता जो है अंदर वाले पार्ट में हैं, राशियां और नक्षत्र बीच वाले हिस्से में है। ठीक है। एक बार इस चार्ट को अगर गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाती है। एक चीज